ठीक है बच्चों, अब हमारा टॉपिक इसमें से अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका 2.7 मतलब 2.5 मतलब पांचवा टॉपिक है, दूसरे अध्याय का पांचवा टॉपिक। आवेश के निकाय के कारण विद्युत विभव। आवेश के निकाय के कारण विद्युत विभव मतलब होता है एक बिंदु आवेश के कारण हमने विद्युत विभव निकाला, अब आवेश निकाय के लिए निकाल रहे हैं तो हम उसके लिए कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि आवेश यहाँ पे कोई बिंदु है एक P, यहाँ से एक आवेश यहाँ पे है Q1, यहाँ पे है Q2, यहाँ पे है Q3, यहाँ पे है Qn मान लेते हैं। n आवेश हैं तो P से Q1 की दूरी R1, P से Q2 की दूरी R2, P से Q3 की दूरी R3 और P से Qn की दूरी Rn। मान लेते हैं कि P से क्रमशः Q1 का दूरी जो है R1 है, R2 है, R3 है और Rn है। तब एक सिस्टम बन गया, ये कई सारे आवेश का कारण हो गया। तो कई सारे आवेश जब मिलते हैं तो एक सिस्टम बनता है। तो इस सिस्टम के कारण बिंदु P पर जो विद्युत विभव होगा वो कितना होगा, विद्युत विभव होगा वो कितना होगा। तो हम यहाँ पे आप लिखेंगे कि माना कि बिंदु P से क्रमशः R1, R2, R3 और डैश डैश Rn दूरी पर क्रमशः आवेश Q1, Q2, Q3 और Q1 रखे हुए हैं। तब आवेश Q1, Q2, Q3, Qn के कारण बिंदु P पर विभव क्रमशः क्या होगा। देखिए बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव आप लिख पा रहे हैं इसको, बिंदु Q1, Q2, Q3 डैश डैश Q1 आवेशों के कारण बिंदु P पर कुल विभव क्या होगा। तो बच्चों विभव चूंकि एक अदिश राशि है और अदिश राशि में हम कुल विभव निकालते हैं, परिणामी विभव नहीं निकलता है। परिणामी निकलता है किसमें, सदिश, जो सदिश राशि होती है ना उसमें, क्योंकि उसमें डायरेक्शन होते हैं और मैग्नीट्यूड होते हैं। किसी का मैग्नीट्यूड, किस राशि का मैग्नीट्यूड कितना है, किधर डायरेक्शन है, उसके आधार पर हम लोग परिणामी निकालते थे। लेकिन अदिश राशि हमेशा उसका योग होता है, कुल विभव निकालते हैं उसमें तो उसका हमेशा जोड़ होता है, याद रखिएगा। साइन के साथ, चिन्ह के साथ उसका जोड़ होता है, इसको भूलिएगा मत। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालते थे तो उसमें हम लोग परिणामी निकालते थे क्योंकि सदिश राशि होती थी, उसकी दिशाएं होती थी, इसलिए रिजल्टेंट कहीं न कहीं निकलता था। ये विद्युत विभव अदिश राशि है, इसलिए इसमें हम लोग कुल विद्युत विभव निकालेंगे प्लस और माइनस के साथ, और उसमें परिमाण निकालते थे विद्युत क्षेत्र में। तो किसी भी राशि का परिमाण निकालते हैं हम लोग, चाहे माइनस में हो या प्लस में, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आती है। ठीक है ना, ये विद्युत विभव पढ़ रहे हैं बच्चों, और विद्युत विभव पढ़ने के लिए हमें कुल विभव निकालना होता है, भूलिएगा मत। तो बिंदु P पर कुल विभव क्या होगा, बिंदु P पर कुल विभव मान लेते हैं कुल विभव कितना होगा इसका, बिंदु P पर कुल विभव Q1 के आवेश के कारण विभव कितना है V1, Q2 का कारण कितना है V2 है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं क्रमशः आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज एट पॉइंट P इंग्लिश में। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा, मान लेते हैं कितना है विद्युत विभव, कितना है V1 है, किसके लिए, Q1 के लिए। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0 इंटू Q/R1। यदि ये सिस्टम के परावलम्ब वाले माध्यम में रखा है तो हम यहाँ मान लेंगे इस φ0 के, कोई दिक्कत नहीं है। के परावलम्ब वाले माध्यम में रखा होगा तो के मान लेंगे, अगर नहीं रखा है तो के नहीं मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लेते हैं कि हवा निर्वात में सारे सिस्टम रखे हैं, इसलिए यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है 1 है। ये हो गया समीकरण आपका 1। इसी प्रकार Q2, Q3, Q1 आवेशों के कारण विद्युत विभव क्रमशः V2 इक्वल टू 1/4πε0 Q/R2, V3 1/4πε0 Q2 रहेगा, है ना, और यह हो जाएगा Q3/R3 सवाल। इसी प्रकार से हो जाएगा Vn इक्वल टू 1/4πε0
Q1/RN। ये बच्चों समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये कई सारे इक्वेशन हो गए। अतः चूंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर कुल विद्युत विभव, अतः बिंदु P पर कुल विद्युत विभव V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश Vn। ये हो जाएगा V इक्वल टू V इक्वल टू सभी के मान हम रख देंगे यहाँ पे। V1 की वैल्यू कितनी है? सब में 1/4πε0 कॉमन है, चूंकि V1 लिए है किस आवेश के कारण? Q1 के कारण, तो बच्चों Q1 रहेगा। ठीक है ना? ये ध्यान देंगे आप लोग, छोटी छोटी गलतियां। अब देखिए 1/4πε0 तो कॉमन है कि नहीं? कॉमन है, सब में है तो इस सब में जुड़ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो कितना बचेगा? Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस डैश डैश Q1/RN। ये आपकी पूरी वैल्यू आ जाएगी। इसको आप लोग एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/4πε0। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, प्लस को बताता है समेशन, यानी कि सिग्मा। कहां से कहां तक है? 1 से लेके n तक है। हम मान लेते हैं I इक्वल टू 1 से लेके n तक, मतलब कि देखो कैसे हम इसको बता रहे हैं, QI और RI लिख सकते हैं। मतलब इसका यह है कि I की जगह हम लोग 1 से लेके n तक रख सकते हैं। तो I का मान अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा? Q1/R1, सिग्मा का मतलब प्लस, फिर प्लस चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से I की जगह 2 रखेंगे तो Q2/R2, फिर प्लस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है धन, जुड़ता जाएगा और I का मान 1 से लेके n तक रखता जाएगा। ये मैथमेटिक्स का फार्मूला शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। तो ये हो गया आपका विद्युत विभव एक सिस्टम के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन बता रहे हैं, यदि Q1 माइनस Q2 हो प्लस Q3 हो, है ना, इस टाइप से हो Qn तक, तब V इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ से देखिए Q1 प्लस में है तो प्लस में रहेगा, Q2 माइनस में तो माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस के साथ में विभव लिखा जाता है। तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R1 प्लस, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, ये क्या? माइनस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Qn/RN। बच्चों ये समझ में आ रहा है बात? इसका बताने का मतलब यह है मेरा कि यहाँ पे देखिए अगर साइन चेंज है तो विभव में भी जो साइन होगा, चिन्ह होगा, वो परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि विभव एक अदिश राशि होता है। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया एक सिस्टम के कारण, एक आवेश निकाय का विद्युत विभव। ठीक है बच्चों, तो इसका जो मात्रक होता है, विभव का मात्रक होता है, उसको आप लोग ध्यान देंगे इसमें कि बच्चों का मात्रक होता क्या क्या है। देखिए जो विभव का मात्रक होता है उसको आप लोग नोट कर लेंगे। होता है वोल्ट, 2-3 मात्रक इसके होते हैं। पहला तो जाएगा इसका क्या? वोल्ट, जूल प्रति कूलम, न्यूटन मीटर प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम, न्यूटन मीटर प्रति कूलम, ये सारे इसके मात्रक हैं, विभव के मात्रक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। वोल्ट, जूल प्रति कूलम, न्यूटन मीटर प्रति कूलम। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर या विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लिया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना बच्चों? ये बिंदु P है, इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे। अब अगला टॉपिक जो हमारा है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव के कारण बच्चों।